नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। मैं हूं गुलिस्ता खान और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुएब अहमद जी से। तो शुएब अहमद जी से मेरा सवाल है, आपकी क्या घोषणा है आपकी क्या घोषणा है विधानसभा के लिए? देखिए, घोषणा की अगर बात करूं तो घोषणाएं तो बहुत हुई यहाँ पर और जो आज तक पूरी नहीं हुई। मेरी घोषणा तो ये है कि जिस दिन हल्द्वानी की जनता ने मुझे चुन लिया और वो मेरा हक दे दिया, जो पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में बैठकर समस्याएं सुनी है या जो समस्या को समाधान किया है, घोषणा मेरी ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की वो पूरी करनी है, वो हक उनको दिलवाना है। ऐसा ये झूठे वादे करके मैं ये करवा दूंगा, मैंने ये करा है, मैं वो बनवा दूंगा, मैं ये कुछ नहीं। घोषणाओं में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आदमी का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो सरकार में या यहाँ के विधायक को करना चाहिए वो काम पूरा बखूबी करूँगा। जहाँ तक रही बात कि ये बनवाना वो बनवाना, आईएसबीटी है, वो जनता की समस्या है, यहाँ की ज़रूरत है, वो करवाऊँगा। अस्पताल, जो जिस क्षेत्र में इन्होंने कभी नज़र ही नहीं डाली, बेस अस्पताल को इन्होंने सिर्फ एक रेफर सेंटर बना के रख दिया। जो बेस अस्पताल उत्तर प्रदेश के टाइम पर पूरे कुमाऊं को एक अस्पताल वही संभालता था, हर बीमारी का इलाज वहाँ होता था। इतनी बड़ी बिल्डिंग मेन शहर के अंदर आज वहाँ डॉक्टर नहीं है, उसको एक रेफर सेंटर बना के रख दिया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में बेचते हैं, वहाँ पर तो आदमियों को काटने का काम होता है, बदतमीजी से बातें करी जाती हैं, लोगों से, मरीजों से बदतमीजी बात की जाती है, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं है। तो सरकारों की आंखें बंद हो गई हैं, इस क्षेत्र में इनका ध्यान क्यों नहीं है? डॉक्टर्स को बिठाने में क्या परेशानी है कि हमारा हल्द्वानी या उत्तराखंड इतना पिछड़ा कर दिया नेताओं ने कि यहाँ पर डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है, या इनके पास तनख्वाहें नहीं है डॉक्टर्स को देने के लिए। आज हर विभाग का कर्मचारी हड़ताल पर है। 5 साल की सरकार में हर विभाग का कर्मचारी हड़ताल पे, तो किस तरह प्रदेश चलाने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? वही कांग्रेस की बात है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में मौन मित्रता की भूमिका अदा करता है। आज भाजपा सरकार में है तो वही काम कांग्रेस टेप लगा के मुंह पे मौन मित्रता की भूमिका दिखा रही है। अरे तुमने पहले जब यहाँ पर आईएसबीटी का शिलान्यास किया था कांग्रेस ने, जब शिलान्यास किया, जब सरकार के 2 महीने रह गए थे, और 5 साल में वो एक 250 करोड़ का एक बिल्डिंग ढांचा खड़ा कर दिया स्टेडियम के रूप में, जहाँ पे जनता का जाना ही नहीं हुआ आज तक। और जनता की ज़रूरत वो नहीं है, जनता की ज़रूरत जू नहीं है, जो इस बार भी मैं देख रहा हूँ इनके घोषणा पत्र में। और जो ये इनकी गाड़ियाँ चल रही है कांग्रेस की, उसमें फोटो लोग जू का लगा हुआ है, आईएसबीटी का लगा है। अरे आईएसबीटी बना के दे दे 5 साल में, आज जनता तुम्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा कार्य के हिसाब से तुम्हें वोट देती। 5 साल काम नहीं करते हो, जनता के बीच में रहते नहीं हो, दलालों के भरोसे चुनाव लड़ते हो। हल्द्वानी में आज चुनाव कुछ क्षेत्रों को इन्होंने ऐसा वंचित करके रखा है क्योंकि वो दलालों को पर छोड़ दिया है। चाहे वो बंदूपुरा हो, राजपुरा हो, गांधीनगर हो, इन 3 क्षेत्रों में क्या इंसान नहीं रहते? क्या इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है? इन्हीं वोटों से कांग्रेस जीतती थी। सर, आपके ऊपर आरोप है कि सिर्फ आप बनभूलपुरा की राजनीति करते हैं। ये आरोप किसका है? किसका आरोप है ये? सुमित हृदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये वो बंदूपुरा जहाँ से तुम आज तक जीतते हुए गए हो, उस बंदूपुरा के लोगों को आपने 21 साल से बेवकूफ़ बना के रखा है। मैं उस जनता मैं उन जनता की आंखें खोल रहा हूँ कि जिसको आप वोट देकर 21 साल जिता के भेजा है, जीत का ताज दिया है तुमने, उनकी आंखें खोल रहा हूँ। तो क्या बंदूपुरा की राजनीति कर रहा हूँ? मैं पूरे क्षेत्र की राजनीति करता हूँ। अगर आपने पूरे क्षेत्र की राजनीति की बात कर रहे हो और मुझसे मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो बंदूपुरा का, तो पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में आप हमेशा चुनाव हारते क्यों हो, ये बताओ आप मुझे। आपने सारा पैसा, सारे चाहे विधायक निधि जो होती है, आप उन क्षेत्रों में लगाते हो जहाँ पे आप हार के आते हो। उन क्षेत्रों में जहाँ पे आप जीते हो वहाँ पे आपकी विधायक निधि नहीं लगती, वहाँ पे आपकी नज़र ही नहीं होती है, वहाँ पर आप किसी से बात नहीं करते। तो कहाँ से आप मेरे पर क्षेत्र की राजनीति का आरोप लगा रहे हो? अरे मैं पूरी हल्द्वानी से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैंने कम से कम तुम्हें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिस जगह पे तुमने कोई काम नहीं किया, तुम पूरे दिन उसी क्षेत्र में घुसे पड़े हो। बंदूपुरा क्या होता है? अरे हल्द्वानी मेरा, पूरा हल्द्वानी, पूरी विधानसभा क्षेत्र मेरी है। मैं इनकी तरह खाली बंदूपुरा से की जीत के लिए जो ये नोटों के रूप में जो वोट हासिल करते हैं, इनके जो दलाल सड़कों में निकल के जो वोट मांगते हैं और लोगों को बेचने का काम करते हैं, मैं हल्द्वानी की जनता से कहना चाहता हूँ, अपना वोट बर्बाद मत होने देना इस बार। 21 साल जिंदगी के बहुत होते हैं इस प्रदेश में। अब वो युवा जवान हो गया है, जो उस युवा को पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो युवा सबको जानता है कौन दलाल है, कौन वोट डलवाने की बात कर रहा है। ये कहते हैं कि अगर शुएब को वोट दिया तो भाजपा जीत जाएगी। अरे हम तो खुद जीत रहे हैं, ना किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, ना किसी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुमने काम किया, काम की ताकत पे चुनाव लड़ो ना, काम की ताकत पे वोट मांग के दिखाओ। अरे तुम्हारा सीधा संवाद किसी वोटर से नहीं होता आज तक, तुम कभी किसी से मिलते नहीं हो। तुम्हारा चुनाव में नंबर कुछ और होता है, चुनाव के बाद नंबर दूसरा हो जाता है। तुम्हारा ये जो दलाल यहाँ घूमते हैं, वो दलाल 5 साल से 15 दिन पहले आते हैं चुनाव के टाइम पर,
वोट डलवाने के बाद वो दलाल भी गायब हो जाते हैं। तो जनता समझदार हो गई है, अब उन दलालों के कहने में भी आने वाली नहीं है। दूसरी बात, कब्रिस्तान का ठेका देकर कब्रिस्तान की दीवार का बनाने का 26 लाख रुपए का कमीशन इसी कांग्रेस ने यहाँ के दलालों को बांटा है। मेरे पास सबके नाम है, खोलूंगा उजागर करूंगा जब वक्त आएगा। ऐसे रहनुमा ईमान वाला कब्रिस्तान का पैसा खा जाए तो वो ईमान वाला कहां से हो गया? जमीर बेच दिया यहाँ के दलालों ने, और जमीर बेचने के चक्कर में बंदूकपुरा का आज तक विकास नहीं हुआ है। तो जनता से कहना चाहता हूं, अब आंखें बंद मत करो, आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। आप ये देखो, 5 साल आपके पास हारने के बाद भी आपके जनता की समस्याएं सुनी है मैंने। ये जीते हुए प्रत्याशी कहाँ गायब थे, कहाँ रहते हैं, किसी को पता है? ये दलाल जो घूमते हैं इधर उधर, खाली सौदेबाजी करने की बात करते हैं। जनता नहीं बिकने वाली इस बार, और अपना ज़मीर बेच सकते हो, जनता का ज़मीर बेचने की बात मत करो, जनता का कभी सौदा करने की बात मत करो। अगर भरोसा है अपने काम पे वोट मांगो, और वोट मांग के मुझे यहाँ से जीत के दिखाओ। इस बार हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा मुकाबला है। मैं भारतीय जनता पार्टी को हराकर मैं उस ताकत पे बैठा हूँ यहाँ पर। मैं जानता हूँ ये जनता का वो पूरा भरोसा है, जो जनता ने दुआएं दी हैं, जो साथ मुझे मिल रहा है, ये पूरा भरोसा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैं ही हरा सकता हूँ। तो क्या बीजेपी कांग्रेस ने जनता को ठगा है? सामने है जनता के 21 साल में एक ऐसा कौन सा विकास कर दिया। आज हमारे प्रदेश की वो हालत है कि और प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश बना के रख दिया इन लोगों ने। अगर इन्होंने विकास किया होता इन दोनों दलों ने, तो विकास करने के बाद आज इस प्रदेश में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो नेता 5 साल जीत जाता है तो 5 साल उसे क्या लगता है कि 5 साल काम नहीं करना, अपनी जेब भरनी है, जब इलेक्शन आएगा हम तो जाके वोट ले ही लेंगे। 5 साल जिंदगी के बहुत बड़े होते हैं, क्यों? हारने के बाद मुझे एहसास हुआ 5 सालों का जनता के बीच में बैठने का। अगर जीता हुआ प्रत्याशी ना 100 काम में से किसी के 15 या 20 काम भी कर देगा तो वो विकास में दिखाई देगा, वो लोग उसके साथ जुड़ाव दिखाई देगा। जनता के करीब आप नहीं हो। मैं जानता हूं कि आपको हर तरीके से, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों को जनता इस बार नकारेगी। ऐसे चेहरे सामने आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी दल की बात नहीं करूं, ऐसे ऐसे चेहरे आएंगे वो इस प्रदेश का तख्ता पलट कर देंगे। इन दोनों सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस हो या भाजपा हो। इस बार विकास जब ही होगा जब नए चेहरे होंगे, जो अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करते होंगे, जनता की बात करेंगे और जनता के काम करने की बात करेंगे। चुनाव में इस बार वही मैदान में आपको चेहरे में दिखाई देंगे जो जनता का काम करेगा और जनता का विकास करेगा। क्या सभी दल बनबूरपुरा की जनता को वोट बैंक समझते हैं? देखिए, भाजपा की तो मैं बात ही नहीं करता। भाजपा वोट बैंक क्या, भाजपा का तो प्रत्याशी बनबूरपुरा में वोट मांगने ही नहीं आता। अगर तुम क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी का तुम, क्योंकि दिमाग में, इनकी सोच में एक हिंदुत्व बैठा हुआ है भाजपा के। तो इन्होंने राजनीति इतनी गंदी कर दी है, वो तो वोट मांगने, जो आदमी वोट ही मांगने नहीं आता, तो हम तो भाजपा को कहीं से अपने आसपास समझते ही नहीं है कि भाजपा है क्या। इसलिए हम भाजपा की बात ही नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं जो वोटों का बंटवारा करने में जो दल लगे पड़े हैं यहाँ पर। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं इस टाइम पर, कांग्रेस का पता है कोई नामो निशान नहीं है, ये और भी मेरे जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जब उनको भी पता है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों वोट बांटने का काम कर रहे हो? आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए लगे पड़े हैं, तो कहाँ इन दलों का नाम वहाँ पर? इन दलों का कोई पूछ है वहाँ पर? कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से, नामो निशान खत्म कर दिया गया है। जब वहाँ पे एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है, तो तुम उसके साथ में खड़े होकर अपनी सीटें विड्रॉ करो। जैसे वो मायावती जी ने अपना अखिलेश यादव के सामने अपनी सीट को विड्रॉ करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दे दिया है। तो सोच समझ जाओ इन लोगों की सोच क्या है, इन दलों की। ये लोग नहीं चाहते भाजपा को हटाना, ये खुद भाजपा और ये दोनों मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा, जो देश का हित और जनता का हित नहीं सोचते, सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जिन लोगों ने इस गरीब आदमी की, इस गरीब जनता को के साथ में वो व्यवहार किया है, जो 5 साल के बाद अब वो जनता अपने मत के रूप में से जवाब जरूर मांगेगी। तो आपने सुना शुएब अहमद जी को। ज़्यादा अपडेट, ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ पर।